Hello students, my topic for today of class 10th subject science is the organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड आमतौर पे हाइड्रोजन के साथ कार्बन बनाता है या बहुत से कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या और दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और इनके अलावा ऑक्सीजन या दूसरे एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो व्हाट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन are called organic compounds. Most of the organic compounds contain you have hydrogen and many organic compounds contain oxygen or other एलिमेंट्स। अगर एग्जांपल के लिए कहें इट इज CH4 known as methane, compound of carbon and hydrogen, C2H6 ethane, then C2H2 it is ethine, maybe C2H4 ethene, CCl4 called carbon tetrachloride, maybe methane, it may be this one called ethyl alcohol, and many more. So all these compounds and many more compounds which contain carbon, hydrogen, some contain carbon, hydrogen, oxygen, or some contain carbon or other elements, they are called organic compounds. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं उनको हम मेनली कुछ कॉमन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं वो? सम कॉमन टाइप्स ऑफ organic compounds are, it may be hydrocarbon, it may be alcohol, it may be aldehyde,
It may be ketones, it may be carboxylic acid, एक्सेट्रा। और जो सबसे सिंपल क्लास है कार्बन की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो है हाइड्रोकार्बन। तो वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, द कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन, they are called hydrocarbon. The compounds of carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। इसमें हमारे पास आ जाते हैं मीथेन, C2H6, ईथेन, then C2H4, ethene, C2H2, इथाइन, एक्सेट्रा। हाइड्रोकार्बन जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड और सेकंड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, वन इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, अगर इनको डिफाइन करना हो तो देयर आर सो मेनी हाइड्रोकार्बन और कार्बन कंपाउंड्स इन विच देयर इज अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। तो जिन कार्बन एटम्स कंपाउंड्स में कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द कंपाउंड इन विच there is a single bond between carbon atoms, they are called saturated हाइड्रोकार्बन। सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं उनको एक फार्मूले के साथ हम लिख सकते हैं, एंड दैट फार्मूला इज कॉल्ड द जनरल फार्मूला। ऑल द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैन बी रिटन बाय अ फार्मूला कॉल्ड जनरल फार्मूला। एंड जनरल फार्मूला फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक फैमिली है, उस फैमिली को हम नाम देते हैं एल्केन। Mean the general formula for alkane is CN H2N plus 2, where N is the number of carbon atoms and the value of N starts from 1, 2, 3,
4 and so on. So we can put the value of n 1 2 3 4. General formula is Cn H2n plus 2. इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा इट विल बी C1 H 2 into 1 2 plus 2 4. अगर n की वैल्यू 2 पुट करते हैं इट विल बी C2H6. If n is 3 it is C3H8. n equal to 4 C4H10 and so on. जितनी मर्जी वैल्यू पुट करते जाओ. अब इनमें नाम, इनके नाम कैसे लिखते हैं? नाम लिखने के लिए इसमें दो पार्ट हैं. नाम इसका है एल्कीन, ये दो पार्ट है. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स and the last one is called suffix. नाम लिखने के लिए जब एक फैमिली की बात होगी, जैसे एल्केन फैमिली की बात है, तो उसमें सफिक्स जो है वो सेम रहेगा, लेकिन बदलेगा क्या? प्रीफिक्स जो है वो चेंज होगा. जब प्रीफिक्स चेंज होगा किसके अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अगर कार्बन की गिनती 1 है किसी कंपाउंड में तो जो प्रीफिक्स लगेगा इट विल बी मेथ. अगर कार्बन की गिनती 2 है तो प्रीफिक्स लगेगा एथ. अगर कार्बन की गिनती 3 है तो प्रीफिक्स लगेगा प्रोप. अगर 4 है प्रीफिक्स लगेगा ब्यूट. अगर 5 है प्रीफिक्स होगा पेंट एंड सो ऑन. सो यहाँ जैसे कार्बन की गिनती है 1, फैमिली है एल्केन, प्रीफिक्स चेंज होगा इसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. जो सफिक्स है वो सेम रहेगा, दैट इज एन जो है वो सेम रहेगा. तो यहाँ कार्बन की गिनती है 1, इट इज रिटन एज मेथ और सफिक्स जो है वो एन. दिस वन इज एथ प्लस एन इथेन. थर्ड वन इज प्रोपेन. फोर्थ वन इज ब्यूटेन. अब इनको लिखने का तरीका, लिखने के तरीके हैं दो तरीके. कैसे हैं? जैसे C1H4 है, इसको हम लिख सकते हैं दो तरह से. एक कार्बन, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं. एक तरीका ये है लिखने का. दूसरा, अगर इस तरह लिखते हो तो ये बन जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अगर इसको हम लिखते हैं इस तरह, जैसे मैंने पीछे टॉपिक में बताया था, कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन की थी, तो हर कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा टू कंप्लीट द आउटर मोस्ट शेल. अगर इस तरह लिखा जाता है तो ये बन जाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. हर फार्मूला इसी तरह लिखा जा सकता है.
ये C2H6, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह इथेन के लिए भी सेम लिख सकते हो। एक कार्बन और ये दो कार्बन। हमें हर बार कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी होती है। जैसे हर लाइन जो है वो एक वैलेंसी को रिप्रेजेंट करती है। 1 2 ये 3 और ये 4, 1 2 ये 3 और ये 4। इसी तरह इधर भी अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहें, ये पहले कार्बन के 4, ये दूसरे कार्बन के 4, ये हाइड्रोजन का 1, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम इथेन के लिए भी लिख सकते हैं, सिमिलरली प्रोपेन के लिए भी लिख सकते हो। इट इज लाइक दिस। 3 कार्बन है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। अब हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन प्लेस करो। कार्बन हाइड्रोजन की गिनती करो, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन। ये बन जाएगा इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है तो भी लिख सकते हो। 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये 3 कार्बन। ये पहले कार्बन के 4, ये दूसरे कार्बन के 4, ये तीसरे कार्बन के 4 और हर के साथ एक एक हाइड्रोजन। तो इस तरह हम ये स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। यहाँ मैं एक बात बताना बहुत ज़रूरी समझूंगा कि बोर्ड ने इस बार कुछ सिलेबस जो है वो डिलीट किया है और उस डिलीटेड पोर्शन में ये टॉपिक ज़रूर आता है जो डिलीट किया गया। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी डिटेल इसकी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बिना आगे जो हैं वो आप हायर क्लास में जाओगे तो आपके लिए नॉन मेडिकल में केमिस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग हो जाएगी। इसलिए यहाँ ये बात मैं बता के जा रहा हूँ कि किस तरह ये स्ट्रक्चर फार्मूला बनता है या किस तरह इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी हाइड्रोकार्बन का लिखा जा सकता है। यहाँ सारी बातें जो हो रही हैं वो किसके बारे में हो रही हैं? सिर्फ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अगर बात करूँ ब्यूटेन की तो ब्यूटेन में 4 कार्बन है हमारे पास। इट इज़ C4H10। इसको लिख सकते हो आप लाइक दिस। हर एंड पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। और अगर लिखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी के लिए, 1 कार्बन, 2 3 और ये 4, हर कार्बन के 4 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करो। लाइक दिस। अब इसके साथ एक एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।